हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बिहार बोर्ड सब में लगभग 2 नंबर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। मतलब एक ट्रायंगल है ए सी बी जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम वाला एंगल है, सच दैट कॉस ए का वैल्यू कॉस बी के वैल्यू के बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गिवन लिखेंगे। प्रूव करने का ये तरीका होता है, सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट प्रूव लिखते हैं। तो गिवन में जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ए सी बी, हम लोग एक ट्रायंगल मान लिए, एक ट्रायंगल है तो, और एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, जहाँ पर कॉस ए और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। गिवन जो गिवन में था वही यहाँ लिख दिए गिवन में। अब हम लोग को जो प्रूव करना है उसको यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। अभी क्वेश्चन बोला है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करो। हम लोग अब प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे एंगल ट्रायंगल ए सी बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल सी पे है। हम लोग मान लेते हैं कि ए सी बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल सी पे है। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एंगल एक्यूट है, मतलब 90 से कम है। लिखने से भी लग रहा है अगर एक एंगल 90 है किसी भी ट्रायंगल का तो दो एंगल 90 से कम ही होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन में ये क्या था कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन में था, हम लोग लिख दिए। अब cos A, इस बार एंगल A ले रहे हैं तो इसके लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला CB होगा और बेस एंगल A के लिए AC होगा। हाइपोटेनस तो सबके लिए AB ही होगा। तो cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल A के लिए बेस AC हो जाएगा। यहाँ पर AC लिख दिए अपॉन हाइपोटेनस AB तो है ही। अब cos B, ये एंगल B है और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है और जो बच गया वो बेस होता है। तो एंगल B के लिए cos B का वैल्यू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एंगल B के लिए बेस BC है और हाइपोटेनस AB है। तो CB लिखे या BC लिखे बात एक ही है। तो CB अपॉन AB, यहाँ से AB से AB कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा AC इज इक्वल टू AB, नीचे का तो दोनों कट ही गया। AC ये साइड है ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का AC ये साइड और BC ये साइड है। अगर किसी दो ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो BC का करस्पॉन्डिंग एंगल A, AC का करस्पॉन्डिंग एंगल B, AC और BC इक्वल है तो एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल होगा। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यहाँ पर साइड नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आल्सो इक्वल, corresponding sides also, corresponding angles also equal, and therefore angle A is equal to angle B, hence proved।